आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बात करेंगे। इससे पहले क्लास में आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़ के आए हैं, या तो इस सब्जेक्ट का नाम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, दोनों सब्जेक्ट एक ही है, बस नाम अलग अलग है। कहीं पे इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोला जाता है और कहीं पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका कुछ रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट पे आएंगे, क्योंकि ये बिना जाने आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सारा यूनिट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप इससे पहले एसएफटी यूनिट पढ़ कर आए थे। एसएफटी यूनिट पढ़ कर आए थे। अब हमें एसएफटी पीएमडी की हेल्प के बाद इसका हेल्प लेंगे और हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को भी पढ़ेंगे। हमें प्रीवियस क्लास में एसएफडी बीएमडी, जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारा वहाँ एक यूनिट था एसएफडी बीएमडी, ठीक है। अब हमें यहाँ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में पढ़ना है, तो चलिए पहले एसएफडी बीएमडी के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। जो हम साइन कन्वेंशन लिए थे, उसे हम किसे प्लस लिए थे और किसे माइनस लिए थे, बोलिए। हमने अपवर्ड फोर्स को प्लस लिया था और डाउनवर्ड फोर्स को माइनस लिया था, ठीक है। एसएफटी किस फोर्स से ड्रा हो रहा था, मैंने बताया था ना, वर्टिकल फोर्स। ये अब डाउनवर्ड भी हो सकता है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूं इससे क्या ड्रा हो रहा था। एसएफटी याद होगा आपको जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और इस एसएफटी के हेल्प से हम क्या ड्रा कर रहे थे, बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो कुछ पुराना रिवीजन करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग एसएफटी, ठीक है। हमारा पहले ये जानना होगा लोड कितने टाइप के होते हैं, बताइए। पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या होते हैं। पॉइंट लोड, और एक नाम बताया था आपको कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, याद आया कुछ, ठीक। सेकेंड टाइप का लोड क्या बताया गया था, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल बताया गया था, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर। सपोज करिए इसकी लंबाई L, मैं सपोर्ट नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये था आपका यूडीएल। थर्ड क्या था, इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में, ईवी, ठीक। तीसरे टाइप का लोड क्या बताया था आपको, रेडियल। ये आपका वीडियो देखिए वेरी कर रहा है हर जगह को, ठीक है। इसका एक और नाम बताया था, अगर याद हो बताइए, क्या नाम था, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और ये क्या है, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दोनों नाम सेम है, अलग अलग, कहीं किसी बुक में यूवीएल बोला होगा, कहीं किसी बुक में
वीडियो। ये आपके 3 टाइप के लोड होते हैं। इतना तो आपके माइंड में होगा ही, ठीक है। याद आया कुछ पुराना? कितने टाइप्स के लोड हमने यूज किया था? क्या क्या था? पॉइंट लोड, और सेकंड यूडियल, और थर्ड वीडियल। याद आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं। सोम में ये सारे लोड यूज होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जिसको हम लोग शॉर्ट में सोम या मॉस बोलते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट हर कंपटीशन में पूछा जाएगा। गेट में तो इससे मार्क्स उठने ही हैं इस सब्जेक्ट से, मैकेनिक्स और सोम दोनों, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। चलिए अभी आपने लोड के बारे में जाना, मैं रिवीजन करा रहा हूं। अभी पॉइंट लोड था जिसको कंसंट्रेट लोड बोलते हैं, यूडीएल था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा वेरियल या यूवीएल वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्मली वेरी लोड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। कुछ याद आया पुराना? बताइए क्या बताया गया था? सिंपली सपोर्टेड, ठीक। दूसरा बताइए, सिंपली सपोर्टेड था, दूसरा क्या था? कैंटिलीवर था, ठीक। हमें यहाँ पे मैक्सिमम कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम जो है इसी पेरीमीटर तक आएंगे, ठीक है। ये सपोर्ट देखिए, सिंपली सपोर्ट बताया था, दोनों एंड पे सपोर्ट दे दीजिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अभी तो मैं केवल डिवीजन कर रहा हूँ। एक ये हो सकता है सिंपली सपोर्टेड, दूसरा कैंटिलीवर, ठीक। एक एंड फिक्स कर दीजिए और दूसरा एंड फ्री है। हो सकता है हम इस एंड पर एक लोड या पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे हैं, ये भी केस हो सकता है कि हम इस पूरे कैंटिलीवर पे यूडियल अप्लाई करें। तीसरा ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इस पूरा पॉइंट। याद आया? तो हमें यहाँ मैक्सिमम जो यूज करना है एक सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर। तो ये कैंटिलीवर पहचान जाएंगे, एक एंड आपका क्या होगा? फिक्स होगा, दूसरा एंड फ्री होगा एयर में। और सिंपली सपोर्टेड क्या होगा कि हम इसको एंड पे सपोर्ट करेंगे सिंपली, ठीक है। कुछ डिवीजन हो रहा है आपका, आपको लोड पता हो गया कौन कौन से लोड थे, फिर सपोर्ट जो यहाँ पे यूज होगा। अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैंने आपको बताया था अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है, ठीक। डाउनवर्ड को बताया था निगेटिव लेना है। याद आया? क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने क्या लिया था? पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने लिया निगेटिव। और सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम किस डायरेक्शन तरफ से बताया था आपको? लेफ्ट हैंड से। कुछ भी प्रॉब्लम होगा हम हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, एलएचएस से, ठीक है। ये याद रखिएगा। याद आया? फिर एक वर्ड और आया था न्यूट्रल एक्सिस। क्या बताया था यहाँ पे? कौन सा एक्सिस
स्ट्रेस आपका जीरो हो, मतलब ना तो वो टेंसाइल हो और ना ही कंप्रेसिव हो। ठीक है, तो क्या न्यूट्रल एक्सिस कब होगा? जब उस एक्सिस पे जो प्लेन है उस प्लेन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल प्लेन। जब यहाँ पे स्ट्रेस आपका जीरो होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, फिर आपका अगर एक प्रॉब्लम देखा जाए तो ये आपको बताया गया था, ये कैंटिलीवर है और सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट लोड W अप्लाई किया गया है। इसकी लंबाई, जो बीम की लंबाई है लेंथ, हम इसे एज्यूम कर लें L मीटर। ठीक, कुछ रिवीजन हो रहा है? ठीक है, अगर L मीटर की एक बीम है, कैंटिलीवर बीम है, उस जो एयर में फ्री एंड है उस पे हमने एक पॉइंट लोड अप्लाई किया है, क्या है? W किलोमीटर। ठीक है, लिख रहा हूं, और बीम की लंबाई L मीटर। ठीक है, अगर इसका हमें एसएफटी में ड्रा करना तो क्या बताया गया था? ये कैंटिलीवर है ना, फिक्स सपोर्ट, तो यहाँ पे क्या बताया गया था? एक पॉइंट लोड होगा, सपोज करिए ये एंड A है और ये B है, तो एक पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, सपोज करिए RAH, ये H आपको डिनोट कर रहा है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, सेकंड देखिए, ये एक वर्टिकल रिएक्शन कहां पे आ रहा है? किस पॉइंट पे? एक पॉइंट पे RAP। तीसरा भी कुछ बताया था आपको, बताइए क्या? मोमेंट। ठीक है, मोमेंट हम रिज्यूम कर ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज होगा, सपोज करिए इसको हटाइए, मोमेंट n। ये तीन रिएक्शन फाइंड आउट होंगे, दो रिएक्शन और एक मोमेंट आपको फाइंड आउट होगा फिक्स एंड वाले साइड पे कैंटिलीवर में। जब भी फिक्स होगा आपको दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट होगा और एक मोमेंट फाइंड आउट होगा। क्लियर है? कुछ याद आया? अब मैंने क्या बताया था? एसएफडी किससे ड्रा होता है? एसएफडी हमेशा वर्टिकल लोड से ड्रा होता है। आपको रिलेशन बताया था वर्टिकल फोर्स या लोड, जो भी लिखना है मैं लोड कर दे रहा हूं, कि क्या ड्रा हुआ इससे? एसएफडी। और इस एसएफडी से क्या ड्रा होगा? बीएमडी। क्लियर है? चलिए, तो हमें अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किया जाए, सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और इसका, तभी तो हम ड्रा करेंगे। चलिए, तो इस पॉइंट पे तो मोमेंट m होगा। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम अप्लाई करें समेशन fx, अरे तीनों आपके नॉन कॉन्करेंट दिख रहे हैं। ये फोर्स जो लोड अप्लाई किया गया है ये अलग पॉइंट डी पे है और ये ए पे है, तो ये कोप्लेनर तो दिख रहा है लेकिन नॉन कॉन्करेंट है। नॉन कॉन्करेंट का मतलब अलग अलग पॉइंट से पास हो रहा है। कॉन्करेंट होता तो केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन दो आते हैं, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या रिजल्टेंट उसी पॉइंट से पास होता है, इसलिए वहां पे थर्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं होती है। केवल कॉन्करेंट में दो इक्वेशन जो की यूज होगा, समेशन fx और समेशन fy। लेकिन जब नॉन कॉन्करेंट है, अलग अलग पॉइंट से फोर्स पास हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तीन अप्लाई होंगे। आपको बता चुका हूं, पहला समेशन fx इक्वल 0, क्या होगा? RH की वैल्यू देखिए इक्वल 0। सेकंड, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करें समेशन fy 0, अपवर्ड इक्वल डाउनवर्ड, इसका मतलब क्या है? समेशन fy हम पहले ही एज्यूम कर लिए हैं, जो भी फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव हम एज्यूम करेंगे और जो डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव एज्यूम करेंगे। यही तो बताया था आपको। ठीक है?
और इक्विलिब्रियम है मतलब नेट फोर्स 0 होगा, तो क्या होगा, अपवर्ड इक्वल डाउनवर्ड, यही होगा। क्लियर है? तो ये बताइए आर ए बी की वैल्यू क्या आएगा, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड इक्वल डाउनवर्ड क्या है, डब्ल्यू किलो न्यूटन। हमें यहां से आर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। अगर हम मोमेंट इसी पॉइंट के अबाउट लें तो ये दोनों फोर्स तो उसी पॉइंट पे लगे हुए हैं, तो इसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। मोमेंट के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, मोमेंट इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, याद आया कुछ? और ये वह डिस्टेंस है जो फोर्स उस जिस पॉइंट पे अप्लाई किया गया है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बने। क्लियर है? याद आया? जैसे ये एग्जांपल था, और इस ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जाए तो फोर्स इनटू ये डिस्टेंस सिंपल डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसके साथ 90 बनेगा वो डिस्टेंस हमें यूज करना है, ठीक है। तो हमारा आर ए बी और आर एच की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, और मोमेंट हमें क्या फाइंड आउट होगा, मोमेंट की वैल्यू देखिए, मोमेंट समेशन एम किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, यहां पे जब मैं उस समय आपको पढ़ाया होगा तो मैंने वहां पे लिखा था एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब मैं इस पॉइंट में भी ले सकता हूं, इस पॉइंट में भी ले सकता हूं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जिस पॉइंट पे अननोन हो तो उसी पॉइंट पे लीजिएगा, तो कुछ वैल्यू 0 हो जाएगा डायरेक्ट, क्यों? तो उसी पॉइंट पे जब लेंगे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है। चलिए 0, इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स इसी पॉइंट पे लगा, ये इसमें 0 क्यों हो रहा है बताइए, 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 0 है इन दोनों फोर्स के लिए। तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लगा है, m, और क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये फोर्स देखिए इसके साथ 90 बना रहा है, तो ये इधर घूमेगा, क्या हो जाएगा, WL। इस पॉइंट पे जो मोमेंट लगेगा इसकी वैल्यू क्या होगा, WL, और ये RAB की वैल्यू क्या होगा, W, और ये RH की वैल्यू 0। याद आया? नोट कर लीजिए अगर कहीं कुछ भूल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कौन से फोर्स को देख के ऐसे बिटा करके देखिए किसको, वर्टिकल। तो वर्टिकल अगर हमारा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल का एसएफडी में कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। वर्टिकल में कोई भी अल्फाबेट जंप मत करिएगा, अगर कोई पॉइंट बीच में हो तो वहां से भी डॉटेड लाइन खींचा जाएगा। कुछ की पॉइंट है पहले बता चुका हूं। चलिए बीम के बराबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस लाइन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको डॉटेड ना लिखा बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए आरएबी की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, बताइए। अपवर्ड, चलिए कितना चलेंगे, W के बराबर। सपोज करिए ये इसका मान W। क्या A से B के बीच में कोई और लोड है, नहीं है, तो ये W कहां तक लगेगा, मतलब इफेक्टिव कहां तक होगा, B पॉइंट तक। और B पे क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये यहां पे तो W आया, लेकिन जब इस पे हम B पॉइंट पे जब आप एसएफडी ड्रा करोगे तो ये कहां पे होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि वहां पे डाउनवर्ड है। अब चलिए ये आपका एसएफडी होगा। अब एसएफडी को देख के हम क्या ड्रा करते हैं, बताइए, BMD।
तो यहाँ बीएमडी किसके हेल्प से ड्रा होगा? नाम में देखो ना क्या है, मोमेंट। तो बीएमडी हमेशा मोमेंट के फॉर्म में होगा। तो आप अब ये एरिया मेथड देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका एरिया। अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी हाइट क्या है w और लेंथ क्या है l, कौन सा शेप बन रहा है? रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है WL। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूं तो इसका मोमेंट भी क्या होगा, ये जरा देखो। तो मोमेंट के लिए इसकी लंबाई हो गया l और जो इस पे लोड अप्लाई कर रहे हैं वो भी 90 पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मोमेंट भी अगर हम लेंगे तो वो भी WL ही आएगा। एरिया मेथड में उसका एरिया निकालते हैं, वो जो एरिया निकलेगा वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोमेंट को। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अब जब एक पॉइंट पे देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है मोमेंट m, और m की वैल्यू कितना है WL। मैं आपको बता चुका हूं क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। जहां पे मोमेंट क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव अपवर्ड ऐड हो जाता है वर्टिकल लाइन, और जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होता है वहां पे डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन ऐड होता है। ठीक है, याद आया कुछ? चलिए, तो यहां पे जो मोमेंट है ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा? रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, मैं डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपका रिवीजन करा रहा हूं। तो रेफरेंस लाइन से कितना वर्टिकल डाउनवर्ड आएंगे? WL। सही जवाब, ये आपका WL हो गया। अब बताइए, अगर हम एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें, इसका मोमेंट क्या होगा? इसी का W into L, और W into L क्या है? इसका एरिया ही तो है, इस असेंबली का एरिया ही तो है। तो हमें WL ये किस रीजन में है, प्लस की माइनस? ये प्लस में है, और ये डाउनवर्ड आया, इसकी साइन क्या होगा? माइनस, और ये WL प्लस और माइनस WL ऐड करके क्या मिलेगा? 0। मतलब मोमेंट आपका B पॉइंट पे क्या है? 0। अब इसको मिलाएंगे तो आप देखिए आपको एक इंक्लाइंड लाइन मिलेगा। ये आपका क्या होगा? BMD। ध्यान दीजिए, जब भी पॉइंट लोड लगेगा जिस भी रीजन में, या सिंगल है या दो पॉइंट लोड है या दो पॉइंट लोड के बीच में नो लोड का कंडीशन, देखिए सब जगह नो लोड है। ठीक है, तो हमेशा जो उसका एसएफडी ड्रॉ होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लोड ये था RL और एक B पे W, इन दो पॉइंट लोड के बीच में देखिए हमेशा जब भी एसएफडी ड्रॉ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और इसका BMD दो पॉइंट लोड के बीच में हमेशा BMD, अगर ये पॉजिटिव में है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पॉजिटिव में है तो ये इसका BMD हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्लाइंड। अगर ये नेगेटिव रीजन में है तो हमेशा BMD डाउनवर्ड आएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस में आएगा, ये बता चुका हूँ। अब ये रीजन किस रीजन में था? ये एसएफडी आपका पॉजिटिव रीजन में था। पॉजिटिव रीजन में क्या होता है? ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें हम एक और ऐड कर देंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, अभी आप केवल यहां तक देखिए, आगे चले। ये तो हो गया कैंटिलीवर, आपको कुछ रिवाइंड हुआ पुराना चीज? चलिए अब आगे चलते हैं। कैंटिलीवर के बाद सिंपली सपोर्ट। ये की पॉइंट है आपका। ठीक है, आप देखकर बता सकते हैं क्या शेप बनेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम और यूनियल मीडियल की बात कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद इसको
स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सारा एसएफडी पीएमडी पॉइंट लोड यूटीएल ये सब यूज होगा सोम में। ठीक है, सपोज करिए सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड है। ठीक है, एक तरफ में मान लिया पिन सपोर्ट जॉइंट, दूसरी तरफ रोलर। ठीक है, सपोज करिए एक पॉइंट लोड W है और ये भी W है, ये लंबाई L1 नहीं सब L भी ले लेते हैं, ये भी L है और ये भी L है। मैं यूनिट में लिख रहा हूँ। ठीक है, A B C। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, रिएक्शन फाइंड आउट करना। पिन सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं बता चुका हूँ, बताइए। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। रोलर में क्या बताया गया था, वर्टिकल रिएक्शन। याद आया? हाँ, चलिए अब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए सिमेट्री का केस है यहाँ। AB के बीच का लेंथ आपका L है, CD से बीच का भी लेंथ L है और ये BC के बीच में भी लेंथ आपका L है और इस दोनों पॉइंट पे W है, W है। ये W इसको बैलेंस कर देगा जब भी साफ तक और ये इसको बैलेंस कर देगा। सिमेट्री का करके आप अप्लाई करेंगे तो अगर आपको माइंड में सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू W लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू W लिख सकते हैं। सॉल्व करके देख लेते हैं कि W आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, अगर हम वर्टिकल अप्लाई करने के बाद कंडीशन हमेशा AS तो 0 होगा, हमेशा FX 0 होगा, क्योंकि RAS का जो लेफ्ट हैंड कंपोनेंट जो राइट है ये पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स इस बीम पे अप्लाई ही नहीं है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगा। किस केस से, इक्विलिब्रियम कंडीशन से, समेशन FX। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगा। ये तो क्लियर है। अगर हम वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन सेकंड अप्लाई करेंगे, समेशन Fy को 0। आप समेशन ऐसे नहीं बनाएंगे, मैं पढ़ाते हुए बना रहा हूं, बता चुका हूं समेशन का सिंबल ये रहेगा। ये सफिक्स है y, आपका हमेशा यही बनेगा, ये नहीं बनाना है। ठीक है, समेशन Fy को 0। बताइए अपवर्ड क्या जा रहा है, इसको पॉजिटिव बताया था, यही होगा। डाउनवर्ड क्या आ रहा है, मैंने आपको बताया सिमेट्रिक केस से। अगर सॉल्व करना भी चाहे तो सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये क्या होगा, 2W W प्लस W डाउनवर्ड है। अगर हम इस पॉइंट पर मूवमेंट लें तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, W इंटू L प्लस W इंटू 2L। ये देखिए क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों फोर्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, उसी पॉइंट पे लगा हुआ है जिस पॉइंट में मूवमेंट ले रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज का R dV मल्टीप्लाई 3L। क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, हाँ ऐड कर सकते हैं। 3W L होगा, ये 2W है, ये और ये क्या है R dV मल्टीप्लाई 3। तो क्या 3 कर सकती है, कैंसिल हो सकती है, हाँ हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो क्या हम R dV की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। देखिए ये आया और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें R AB की वैल्यू क्या मिलेगा, W। तो या तो आप सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाइए, चाहे आप जो आपका पुराना मेथड है, हर पॉइंट पे जो फोर्स लगे हैं कहीं पर मोमेंट ले लीजिए और इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये ही अप्लाई करें, हम मोमेंट यहाँ पे भी ले सकते थे तो ये वैल्यू राइट फाइंड आउट हो जाता है। ये वैल्यू क्यों नहीं फाइंड आउट होता, क्योंकि उसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगा हुआ है, उसी पॉइंट पे। अगर इस यहाँ
एक बार हम मोमेंट यहाँ ले लें, कोई यूनिट की समेशन Fy लगाएं फाइंड आउट करने के लिए। हम मोमेंट एक बार इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, एक बार इस पॉइंट पे, दोनों को डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। इसीलिए मोमेंट कहा जाता है एनी पॉइंट, कहीं पे भी आप मोमेंट ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक, तो WL आपको फाइंड आउट हो गया। अब WL इसका अगर मोमेंट लेंगे तो 3R होगा, 3WL, और यहाँ पे इस पॉइंट का इसका WL और ये WL ऐड करेंगे 3WL और इक्वल 3WL RD 3L। RD की वैल्यू देगा W और इसका RA की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब हम इसके हम से क्या करेंगे, SFT इस ए पॉइंट पे क्या लगा है, RAB डाउनवर्ड है क्या अपवर्ड है, बोलो अपवर्ड है। क्या ये रेफरेंस लाइन, जो इसको मैंने रेफरेंस लाइन अज्यूम किया है बीम के बराबर, ये RL लिखना नहीं, बस समझने के लिए लिख रहा हूं। ये रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ जाएगा रिएक्शन कि डाउनवर्ड आएगा नीचे की तरफ, किधर प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, कितना W, सपोज करिए ये W है, ठीक है। A से B के बीच में कोई लोड है, नो लोड। मैंने अभी बताया था नो लोड के केस में या दो पॉइंट लोड के बीच में हमेशा क्या होता है, ऑर्बिटल है, देखिए नो लोड है, ये W मतलब चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट पे अगर हम BMP SFT ड्रा करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू डाउनवर्ड है, मतलब W माइनस डाउनवर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। फिर B से C के बीच में क्या लोड है, नहीं है। कौन सा लाइन जाएगा, किस तरह का बताइए, क्या स्ट्रेट लाइन। चलिए अलग तरह का चार्ट इस इमेज को बोल्ड कर देना, ठीक है, देखा। फिर सी पॉइंट पे देखिए W लोड क्या है, डाउनवर्ड है, तो रेफरेंस लाइन से नीचे मतलब नेगेटिव होगा। चलिए सपोज करिए W, फिर C से D के बीच में कोई लोड है, नहीं है, कैसा लाइन जाएगा ऑर्बिटल, और यहां पे क्या होगा, ये अपवर्ड है, ये नेगेटिव है। आप लोड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, फोर्स या लोड उसका डायरेक्शन बताता है कि वो रेफरेंस लाइन से किस साइड में है, क्या वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, वो जब वायर पढ़ेंगे, जब वायर का केस होता है। लेकिन यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन से नीचे है तो नेगेटिव, हमने साइन कन्वेंशन लिया है कि हम अपवर्ड वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड वाले फोर्स को नेगेटिव लेंगे, ये बता रहा है, ठीक है। अब बताइए BMP, मैंने क्या बताया था, दो पॉइंट लोड के बीच में कैसा जाता है, इंक्लाइंड एरिया वो अपवर्ड है, और अगर नेगेटिव है स्ट्रेट लाइन के लिए डाउनवर्ड है। तो ये एरिया कहाँ है, पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे मूवमेंट 0 होगा, इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू WL, ये यहाँ पे W की वैल्यू क्या है 0, लंबाई की जाएगा मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, मतलब ये WL नहीं चेंज होगा, स्ट्रेट ही जाएगा। देख